लड़का होने के नाते, उससे पहले एक इंसान होने के नाते, मैंने आज तक सोसाइटी में, समाज में होते देखा है कि हम अपने साथ ही धोखा करते हैं। लगातार हमारे साथ जो चल सकते थे उनको हमने एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया है। मैं बात कर रहा हूँ समाज की, उन लड़कियों की, उन स्त्रियों की जिन्हें हमने आज़ादी ना दी, क्योंकि हम खुद गुलाम थे अपने आप के। आपने कभी सोचा है लड़कियों को घर की इज्जत क्यों कहा जाता है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। घर की लक्ष्मी कह देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक गुलामी का थप्पा है कि देखो तुम तो लक्ष्मी हो, क्यों सरस्वती नहीं हो सकती है क्या? और बोल दिया जाता है कि देखो तुम घर की इज्जत हो, ऐसे कपड़े मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? ये भी तो बताइए अपने लड़कियों को, अपने बहनों को कि क्यों यहाँ मत जाओ, क्यों वहाँ मत जाओ। कौन है वहाँ पे? वहाँ पे कोई हमारे जैसा ही दरिंदा है जो उसको घूरता है, जो उसको देखता है गंदी नज़रों से। तो ये हम अपने नज़रों के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं? हम हमेशा उन पे ही थप्पा क्यों लगाते हैं? हम अपनी बात क्यों नहीं करना चाहते हैं? मैं उन लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ जो स्वतंत्रता के नाम पे कुछ भी कर रही हैं। मैं उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो घुट-घुट कर जी रही हैं। और जब वो निकल के कुछ बाहर करना चाहती है तो उन पे चरित्रहीन होने का आरोप लगा दिया जाता है। मैं पूछता हूँ कि क्या लड़कियों का पूरा इज़्ज़त उनके जननांगों और यौनांगों में होता है? क्या वो चल जाने पे हमारे घर की इज़्ज़त चल जाती है? क्या उसकी चेतना का कोई मायने नहीं है? वो क्या सोचती है, क्या समझती है, उसका कोई वैल्यू नहीं है? आज तक हमने जहाँ भी पढ़ाई किया, हमारे बैच में, क्लास में लगभग 50% लड़कियाँ रहती थी, तो किस बल पे बैठी है? क्या देह के बल पे बैठी है, जननांगों के बल पे बैठी है, या अपने चेतना के बल पे बैठी है? और मैं उन लड़कियों को कहना चाहूँगा कि आप किसी की बॉडी को देखकर वैल्यू देना बंद करें, तभी आपको समझ में आएगा कि आपके पास असली शक्ति क्या है। क्योंकि आपको समाज चाहता है कि आप बॉडी कॉन्शियस रहें, आप अपने बॉडी को ही सजाएँ, सँवारें और अपनी काबिलियत पे ध्यान ना दें। तो इस बात का हमें भी ख्याल रखना होगा एक इंसान होने के नाते। और एक इंसान होने के नाते हम सामने वाले को इंसान के रूप में तभी देख पाएँगे जब हम पहले खुद को इंसान के रूप में देखते हैं। और ये ज्ञान की बात नहीं है, ये समझदारी की बात है। इसको शायद इंग्लिश में मैच्योरिटी बोल देते हैं कि ये अब मेजर हो गया, समझने लायक आदमी हो गया। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हमने बोल रखा है स्त्री माया है, क्यों? स्त्री माया है या हमारे नज़रों में माया है, भ्रम है घुसा हुआ कि हम उस नज़र से उनको देखते हैं। एज़ अ दोस्त क्यों नहीं देख सकते? एज़ अ फ्रेंड क्यों नहीं देख सकते हैं? ये हर एक व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है और उसके लिए चाहिए आध्यात्मिक शिक्षा, उसके लिए चाहिए ऐसा जो आपको आपकी ओर मोड़े। और आज चार प्रशांत सर का पूरा काम उसी के लिए हो रहा है, ताकि लोगों को थोड़ा अपनी ओर मोड़ा जाए कि देखो भाई तुम्हारी भी कुछ व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी बनती है, कुछ सामाजिक ज़िम्मेदारी बनती है। बाकी आप जानें, आप समझें, आपको क्या समझ में आया। धन्यवाद।